ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से ना टाले जाएंगे। मेरे फेसबुक के अजीज़ फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, मैं इमरान बंटी, AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आप तमाम दोस्तों के दरमियान एक बार फिर से हाजिर हूँ इस फेसबुक लाइव के ज़रिए। आप तमाम लोगों को इमरान बंटी की जानिब से सलाम, आदाब। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का, फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि आप तमाम लोग मेरे फेसबुक लाइव पर कमेंट और लाइक के ज़रिए मेरे हौसले को परवाज़ देते हैं। उसके लिए आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। और इंशाअल्लाह इसी तरीके से मोहब्बत और दुआओं अगर मिलती रही तो सिराज हिंद जौनपुर में मजलिस एक दिन इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप तमाम लोगों से रूबरू होना चाहता था, लेकिन कम वक्त नेटवर्क, शायद वो जौनपुर में मजलिस की आवाज़, शायद उसके अंदर नेटवर्क का भी वो रहा, और इस वजह से आप तमाम लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन आज आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन सर पर हैं, ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है और चारों तरफ चुनावी सरगर्मियां सर पर परवान चढ़ करके बोल रही हैं। चाय खानों पर बहस जारी है, और ख़ास करके अगर हम अपने लोगों की बात करें तो जो इस वक्त जो बहस हो रही है, तो कोई समाजवादी पार्टी में इस वक्त पारिवारिक कलह पर बहस कर रहा है, तो कोई समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से हुकूमत बना रहा है, कोई समाजवादी पार्टी के टूटने के बाद बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत को बना रहा है। मगर दोस्तों, क्या कभी हमने ये सोचा कि क्या कभी हम भी अपनी अपनी यानी कि अपने इस पार्टी की हुकूमत बनाएंगे? दोस्तों, ये सोचने की बात है। अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों, यकीन जानिए कि जिस तरीके की क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रहनुमाई में हम तमाम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, यकीन जानिए ऐसी क़यादतें 100 और 200 सालों के दरमियान में पैदा होती हैं। और अगर हमने इसका साथ नहीं दिया तो आप यकीन जानिएगा कि ये किसी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, किसी शौकत माहौली के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, या किसी ये इमरान बंटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि ये कौम, मुल्क और मिल्लत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, जब से मुल्क आज़ाद हुआ, हमने सारी सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को अपने वोट दिए, हमने उन तमाम पार्टियों की सरकारें बनाई। मगर आप अगर पुराने इतिहास से लेकर के अगर आज के दौर तक को अगर आप देखते हैं तो शायद आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुल्क आज़ाद होता है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के बुनियादी वोटर्स की तरह रहते हैं, और जिस तरीके से यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी की कि आर्टिकल 341 में जो मुसलमान, दलित मुसलमानों को जो आरक्षण के लाभ मिलते थे, उन आरक्षण के लाभ जो हमसे छीन लिया। तो दोस्तों, ये सबसे पहले अगर मुल्क में कोई नाइंसाफ़ी तो ये हुई। उसके बाद लगातार दौर जारी रहा, जहाँ जहाँ हम बिजनेस में मजबूत रहे, वहाँ वहाँ दंगा फसाद करके हमारे व्यापार को ख़राब किया गया, और इस तरीके से तमाम हालात बनती गई। जहाँ हम सरकारी नौकरियों में काफ़ी तादाद में अंग्रेज़ों के वक्त से थे, वहाँ हम घट करके 1.2% के सरकारी नौकरियों में आ गए। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है कि आज क्या फिर आज जो आने वाला इंतखाब है, क्या वही गलतियां जो हम लगातार 70 सालों से करते चले आ रहे हैं, क्या आज वही गलतियां हम फिर से दोहराने जा रहे हैं? दोस्तों, ये एक सोचने का मकाम है। आज ये वक्त है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, इसी दिशा में आपको भी अपनी तैयारी करना। और सबसे बड़ी चीज़ बात कि इस बार जो
आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, वो आपको अपने दिमाग और दिल दोनों को मुतमईन करने के बाद करना है, काफ़ी सोचने के बाद करना है। और दोस्तों, आपको सोचता हूँ कि एक छोटी सी कहानी सुनाता चलूँ कि एक बहुत ही पतला दुबला लड़का जो कि अपने सेहत से काफ़ी परेशान रहता था, एक बार एक डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर से उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी सेहत को लेकर के काफ़ी परेशान हूँ और कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि जिससे कि मैं भी और लोगों की तरह सेहतमंद हो सकूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि साहब, आप वाकई में बड़े पतले दुबले हैं, कि आप क्या दूध क्यों नहीं लेते? तो लड़के ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं तो दूध लेता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, यार तब तो आपको फल फ्रूट लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, मैं तो फ्रूट और ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें लेता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, तो यार लेते हो तब तुम्हारे बदन पर लग क्यों नहीं रहा, करते क्या हो उसको लेकर? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं वो जो दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और सेहत बनाने के जो सारे सामान मैं लाता था, मैं अपने पड़ोसी को दे देता था। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे पड़ोसी की हालत कैसी है? तो उस लड़के ने कहा कि वो मेरे पड़ोसी की हालत, वो बहुत ही मोटा ताजा सा है। तो दोस्तों, ठीक वही हालात इस वक्त हमारी और हमारे कौम की हो गई कि आज हम अपने वोट को हम अपने दूसरे लोगों को दे देते हैं। आज हम और हमारी कौम ऐसे ही पतली दुबली और तंगहाली में जी रही है। और आप देखिए, जिनको हमने वोट किया वो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हुए आज अपने बेटे को भी यहाँ के मुख्यमंत्री बना दिए। आप मायावती को देखिए, आज उसने अपने कौम को ऊपर करते हुए आज आज अपने वकार को एकदम बुलंद कर दिया है। मगर दोस्तों, क्या हम उन तमाम लोगों से क्या गिरे गुजरे? क्या हमारे पास ये सलाहियतें नहीं है कि हम अपने हम अपने बारे में भी कुछ सोच सकें? दोस्तों, आज ओवैसी साहब, आप तमाम लोगों की यहाँ पर हालात को देखते आज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको मालूम है कि जब वो इलेक्शन में आएंगे तमाम तरीके के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। मगर दोस्तों, किसी शायर ने सही कहा है कि आसमान से फरिश्ते जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। तो दोस्तों, ठीक वही हालात है कि आज हमारे ऊपर इल्ज़ामों के दौर लगाए जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अजीब व गरीब रंग व भेष में आकर के आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कोई एजेंट किसी का बनाने की बात करेगा। मगर दोस्तों, हमको ये तमाम चीज़ों से होशियार रहते हुए हमको एक बार फिर से करना पड़ेगा और इस बार जो अपने वोटों का इस्तेमाल है वो सही जगह पर करना पड़ेगा। क्योंकि हमें उन पार्टी, इसके पहले जो भी हमने कांग्रेस, समाजवादी, बसपा और नाम नेहाद सेकुलर पार्टी को वोट किया, ये तो सच्ची बात है कि उनमें से कोई भी एक पार्टी खास करके मुसलमानों के लिए ईमानदार साबित नहीं हुई है। और उसी बेईमानी के खिलाफ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM आज सियासी मैदान में है। इंशाअल्लाह जौनपुर में भी कैंडिडेट की तैयारी चल रही है, मजबूत कैंडिडेट आएगा और पूरे हौसले के साथ यहाँ का इलेक्शन लड़ा जाएगा। हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला पूरी मेहनत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, वो लग करके इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर सभाएं भी होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की। हम मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे, पूरी मेहनत के साथ और मुद्दे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप तमाम लोगों से ये वीडियो फेसबुक लाइव के ज़रिए जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमने उन सारी पार्टियों को अब तक देख लिया। आज आपके दरमियान में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है और आज हम जिस तरीके से सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ रही है, मगर ये सच्चाई है कि नाम निहाद सभी सेकुलर पार्टियां और कम्युनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी ने भी यहाँ के आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया है और उसी नाइंसाफ़ी के विरोध में हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुद्दों की बुनियाद पर लड़ेंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।